बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 4.1.2 है, मैथमेटिक्स क्लास 9th के बुक के चैप्टर नंबर 4 में। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक का टाइटल जो है वो ये है कि हाउ टू एग्जामिन वेदर अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल आर नॉट, यानी हम कैसे पता कर ले कि हमारे पास एक गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या वो रेशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो दोस्तों, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल हो, लेकिन हर एक पॉलिनोमियल जो है वो हर एक रेशनल एक्सप्रेशन जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल हो, लेकिन हर एक पॉलिनोमियल जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन होता है। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था, आज भी अभी भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल है बुक में, मैथमेटिक्स क्लास 9 KPK के टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक में ये एग्जांपल है कि 2x² + 7x + 6 ओवर x। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देख ले तो यहाँ से ये टर्म जो है ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके साथ ये भी ऐड हो रहा है, तो इस नीचे x की वजह से ये सारा टर्म जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको देख ले तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन इस वजह से है कि इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2x³ + 7x² + 6 डिवाइड बाय x, इससे ये आता है। तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है और ऊपर भी पॉलिनोमियल है, दो अलग अलग पॉलिनोमियल है, तो ये रेशो ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन ये कंबाइन जो रेशो है ये एज अ होल जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारे पास एक रेशनल एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको अगर हम देख ले 1 ओवर x + 3, तो ये 1 जो है ये 1x⁴ है और x + 3 यहाँ भी पॉलिनोमियल है और यहाँ भी पॉलिनोमियल है, ये रेशो ऑफ 2 पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये x + 3 ⁻⁻1 बनता है। तो यहाँ पे अगेन जो है वो इंटीजर पावर जो है वो -1 में है, जबकि पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें पॉलिनोमियल आर नॉट, ठीक है। तो ये इसमें 2 पॉइंट्स थे, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, रेशनल एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम इसी तरह इसको देखते हैं। पहले ये हमने वैसे दोनों ए और बी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अभी अगर हम इसको देख ले कि ये रेशनल एक्सप्रेशन जो है हमारे पास है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें, एक चीज़ के ऊपर जो है वो अंडर रूट आ रही है। तो पहले भी हमने कहा था कि इसके के रेशो में दोनों पॉलिनोमियल्स का होना ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब हम इसको देख लें और इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको अगर हम देख ले तो अंडर रूट दिस थिंग, ये सिर्फ अंदर जो चीज़ है ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन इस अंडर रूट की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस 10 - x सिर्फ जो है वो पॉलिनोमियल है, लेकिन इस अंडर रूट की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अंडर रूट जो है वो 1/2 के बराबर है। 1/2 जो है वो हमारे पास 0 1 2 3 उस कैटेगरी में नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में। तो इस वजह से ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिहाजा जब ऊपर भी पॉलिनोमियल ना हो नीचे भी ना हो, या ऊपर अगर पॉलिनोमियल हो और नीचे ना हो, तो उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन फिर नहीं कह सकते। रेशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो। तो इस वजह से ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो कोई शर्त नहीं है, उसमें तो बस ये है कि आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन टू द पावर इंटीजर और टू द पावर फ्रैक्शन ये होनी चाहिए, वो तो है इसमें। लेकिन जो पॉलिनोमियल की शराइत है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में वो नहीं पूरी कर रहा, तो इसलिए ये एक रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इस वजह से हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है। और हर एक रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो तो अलजेब्रिक होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि रोमन नंबर्स में जो है उसमें 0 नहीं होता। रोमन न्यूमरल्स का मतलब ये है, जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, जिस तरह बुलेट्स में हम देख 4 है, 5 है, 6 है, ये रोमन न्यूमरल्स है। इसमें हमारे पास 0 कहीं नहीं है, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इस बुक में।
तो डियर स्टूडेंट्स, रेशनल एक्सप्रेशन जो है ये किस तरह रेशनल नंबर की तरह बिहेव करते हैं, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे ख्याल में आप लोगों ने जो है इस टॉपिक को समझ लिया होगा कि एक गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे जो है वो मालूम करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और उसको कैसे जो है हम डिसाइड करते हैं कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। और हमने इसमें ये भी इंफॉर्मेशन नोट कर लिया कि हर एक पॉलिनोमियल जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन हर एक रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। और इसी तरह हमने ये भी अखज़ कर लिया कि हर एक रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो आई होप you have understand this, and please hit the like button and smash the subscribe button. Wassalam, take care, bye bye and have fun.